नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम नागराज का कहर कॉमिक्स का अगला भाग तांडव का पार्ट 1 एक्सप्लेन करेंगे। छटपटा और छटपटा नागराज लेकिन हलकट से छूट नहीं पाएगा। 100 हाथियों का बल है मुझ में। नागराज को कैद रखना इतना आसान नहीं हलकट, क्योंकि नागराज के पास इच्छाधारी कणों में बदलने की शक्ति है। मेरे तंत्र तुझे इच्छाधारी रूप में भी अदृश्य नहीं होने देंगे, और जैसे ही तू अपने असली रूप में आएगा वैसे ही हलकट तेरी हड्डियां तोड़ डालेगा। तू इससे लड़ता रहे हलकट, तब तक मैं अग्रज के शरीर में अपनी आत्मा को प्रवेश कराने के लिए तंत्र क्रिया शुरू करता हूँ। नहीं तंत्रा, मैं तेरे तंत्र को अग्रज के शरीर तक पहुँचने नहीं दूंगा। मेरे विशेष नागपनी सर्फ तेरे हाथ तंत्रवार को रोक लेंगे। सचमुच अग्रज के शरीर में प्रवेश करने के लिए मुझे तंत्र तरंगों के द्वारा अग्रज के शरीर में संपर्क बनाना होगा, लेकिन ये सर्प ऐसा नहीं होने दे रहे हैं। इसको हटाने का एक ही तरीका है, तेरी मौत नागराज। तेरी मौत के बाद तेरे शरीर में रहने वाले सांप की शक्तिहीन हो जाएंगे। तंत्रा को होश संभालने में काफ़ी वक्त लगेगा, तब तक मैं हलकट से निपट लूँगा। तूने मेरा नाम मतलब समझा नहीं है। मेरा नाम हलकट है नागराज। पहले मैं समस्या का हल ढूंढता हूँ और फिर उसे काट डालता हूँ। ओह, इसके दंड से उल्लू पैदा हो रहे हैं, ढेरों उल्लू, और वे मेरे सांपों को खाने के बाद मुझ पर हमला कर रहे हैं। ये सिर्फ मुझे पंजे से नोच रहे हैं, चोंच नहीं मार रहे, वरना ये गल जाते। विष फुकार ही बचाव का एकमात्र रास्ता लगती है। फुकार का ये अपने पंख फड़फड़ा कर हवा में बिखेर रहे हैं। एक तरीका है, सर्पों द्वारा हमला करना होगा। तेरी फुकार की ही तरह तेरे सर्प भी बेकार सिद्ध होंगे नागराज। ये उल्लू सांपों को ऐसे ही निकल जाते। मैं यही चाहता हूँ, ये उल्लू मेरे सांपों को निकल जाए, क्योंकि ये मेरे जिन सांपों को निकल रहा है वे ध्वंसक सर्प है, जो अब उल्लू के पेट में जाकर फटेंगे। अब तू भी बेहोश होने के लिए तैयार हो जा हलकट। तेरी विष फुकार से मेरा दिमाग पर बेहोशी छा रही है, लेकिन मेरे शरीर तेरी फुकार का पहला हल निकलेगा और फिर उसकी काट बना डालेगा। बच हलकट के हमले से। इसकी फुकार में तो प्रति विष है, मेरे विष की काट। सारे शरीर में कमजोरी की लहर सी दौड़ गई है। ऐसे मेरे शरीर के अंदर का विष नष्ट होने का कारण हुआ है। अब क्या करूँ, कैसे रोकूँ हलकट को? शाबाश हलकट, अब एक फुकार अग्रज की छाती पर बैठे सांप पर भी मार। नागफनी सर्प भी उस विष फुकार को सह नहीं पाया। मेरा रास्ता साफ हो गया। अब तू नागराज की आत्मा को बाहर निकाल हलकट, और मैं अपनी आत्मा को अग्रज के शरीर में डालता हूँ। अब तू मरेगा नागराज, हलकट के सींग से मरेगा। इच्छाधारी शक्ति प्रयोग करने लायक ताकत अभी नहीं बची है। नहीं मरेगा नागराज। अभी कुछ ही पलों में नागराज अपने आप को संभाल लेगा और फिर उसकी आंखों में तेरी मौत दिखेगी हलकट। तंत्रवार, मामूली तंत्रवार, हलकट इसका भी हल निकाल लेगा। अब मैं संभल गया हूँ सोडांगी, तुम मेरे शरीर में वापस आ जाओ। इस बार हलकट को कोई मौका नहीं मिलेगा। नागराज के दांत हलकट की खाल में जा धसे और हलकट का शरीर गर्म लावे की तरह मक्खन की तरह पिघल गया। अब तू बता, तंत्रा पिटेगा या आत्मसमर्पण करेगा? तेरी जान लूंगा नागराज। मुझे रोकने की कोशिश मत कर, वरना मैंने जो अग्रज काल किया वही तेरा करूंगा। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है तंत्रा। अब कौन? नहीं नागराज। हलकट, तू तो गल गया था, फिर वापस इस रूप में कैसे आ गया? मेरा शरीर हर वार की काट अपने आप बना देता है नागराज। यही मेरी शक्ति है। इस बार मेरे शरीर में तेरे विष के काट बनने में थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन काट बन ला ली। और अब तेरी मौत एकदम सामने आ गई है नागराज, क्योंकि मेरे साथ रहकर मुझे इतना तो पता चल गया कि तेरे जैसा विष खत्म होगा, तू वैसे ही खत्म हो जाएगा और तेरे विष नष्ट करेगी मेरे अंदर भरी हुई तेरे विष की काट। मैं प्रतिविष से नहा गया हूँ। ये प्रतिविष मेरे रोम रोम छिद्र से अंदर जाकर मेरे विष को नष्ट कर रहे हैं। विष नष्ट हो गए होने से मेरे सर्प नष्ट होने रहे हैं, और सर्पों के नष्ट होने से मेरी शक्तियाँ नष्ट हो रही है। अब क्या करूँ? तंत्रा भी अपने तंत्र क्रिया जारी रखे हुए हैं, जल्दी वह कुछ करना होगा। तेरे सारे विष को मेरे शरीर में तेरी विष प्रतिविष बनाकर तुझ पर उगल दिया नागराज, और मेरा शरीर फिर से सामान्य और स्वस्थ हो गया। अब मैं अग्रज की लाश के स्थान पर तेरी लाश रखने के बाद वादा पूरा करूँगा। अब तो मैं तेरे शरीर में इतना सर्प भी नहीं रहे जो मेरे घावों को भर सके। ऐसा क्या करूँ जिसमें मैं हलकट को मात दे सकूँ? मैं जो भी वार करता हूँ उसका शरीर काट बना देता है। मौत कुछ ही पलों दूर थी, जल्दी कुछ सोचना होगा। हाँ, एक तरीका है। अपने शरीर के अंदर बचे सर्पों को बाहर बुलाना होगा, ताकि वे मेरे शरीर पर चिपक के प्रतिविष को चाटकर साफ कर सके। प्रतिविष को अपने शरीर सर्पों से साफ कराने का कोई फायदा नहीं होगा नागराज। तेरे विष का एक बड़ा भाग तो प्रतिविष नष्ट कर दिया गया है। क्या चाल चल रहा है तू? अब तेरे सर्प एक पाइप का आकार ले रहे हैं, अब ये क्या करेंगे? गड़बड़, मेरे मुंह के अंदर प्रतिविष। तू स्वस्थ और सामान्य हो गया था हलकट, और विष हो या प्रतिविष दोनों ही सामान्य स्वास्थ्य वाले प्राणियों पर बुरा असर डालते हैं। तू मुझे प्रतिविष से मारना चाहता नागराज?
मेरे ही बनाए प्रतिविष से तू मुझे मारना चाहता है। तेरा प्रतिविष मेरे शरीर में पहुंच तो गया है, लेकिन मुझे नुकसान पहुंचाने से पहले ही मेरा तिलिस्मी शरीर उसकी काट को बनाकर इसे नष्ट कर डालेगा। जरूर बनाएगा, यही तो तेरी शक्ति है। मेरे प्रतिविष की काट है मेरा विष। तेरा शरीर मेरा विष बना रहा है। पहले ही मेरे विष ने तेरे शरीर को में घुलेगा और फिर तेरा शरीर गलकर पानी बन जाएगा और इस बार तेरा शरीर कोई काट तैयार नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस बार तू हथियार से नहीं अपनी बनाई काट से मरेगा। अब मैं तेरे षड्यंत्र को तोड़ूंगा। तंत्र, बहुत देर हो चुकी है नागराज, मेरे तंत्र क्रिया पूरी हो चुकी है और तुझे फिलहाल इतनी शक्ति भी नहीं है तू मुझे रोक सके। इससे पहले कि तंत्र की आत्मा अग्रज के शरीर में घुस पाती, उसे रुक जाना पड़ा। तू अपने इरादों में कामयाब नहीं होगा नाना। तू कुछ भी नहीं कर सकता अग्रज, क्योंकि तू आत्मा के रूप में अपने शरीर में जुड़ा हुआ है और तेरे शरीर में मेरे तंत्र कब्जे में है। इससे पहले कि मैं तेरी आत्मा को बोतल में बंद कर दूं, हट जा रास्ते से। नहीं नाना, मेरे शरीर का प्रयोग तू अपने गंदे कामों के लिए कभी नहीं कर पाएगा। नायक को किसी ने चुनौती दी है, कोई नई आत्मा, और यह ज्यादा शक्तिशाली लग रही है। शायद हमको नया नायक मिलने वाला है जो हमको रोकेगा नहीं बल्कि दुनिया में उत्पात मचा देगा। अग्रज की आत्मा अभी तक तंत्र शक्ति के बल पर अतिरिक्त आत्माओं पर राज कर रही थी, लेकिन आज उसका मुकाबला उसे था जिसने उसे तंत्र शक्ति दी थी। तूने मेरे शरीर पर तंत्र शक्ति से कब्जा किया नाना, अब मैं तेरे शरीर पर कब्जा करूंगा, तभी हम दोनों के बीच बराबर की लड़ाई हो सकेगी। नहीं मेरे नाती, ऐसा नहीं होगा। तुझे रोकेंगे ये अतिरिक्त आत्माएं जो मेरे गुलाम हैं, क्योंकि तुझे हराने के बाद मैं बन गया हूँ इनका नायक। अग्रज की आत्मा को आत्माएं दूसरे लोक में खींचती चली गई और कुछ ही पलों बाद तंत्र अग्रज के शरीर में प्रवेश कर चुका था। अग्रज का शरीर इतने दिनों तक रखे रहने के कारण अकड़ गया है। अग्रज के बाद अब मुझे तेरे शरीर चाहिए नागराज। तेरे शरीर को मैं अपनी गुलाम आत्माओं के द्वारा अपना दास बनाऊंगा और पाऊंगा तेरी अद्भुत शक्तियाँ। उन शक्तियों से ही अब मैं तेरी असली शरीर नष्ट कर दूंगा। तंत्रा, तुझको अभ्यास हो रहा है, तेरे शरीर नष्ट होने से तेरी शक्तियाँ भी नष्ट हो जाएगी। मेरे शरीर ही दुनिया और मेरी आत्मा के बीच का संपर्क है नागराज। यह नष्ट हो गया तो मेरी आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाएगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरा शरीर तो किसी के हाथ नहीं लगेगा। तू अपने शरीर को बचा नागराज। आत्माओं का हमला यह मेरी आत्मा को बाहर निकालकर खुद मेरे शरीर में घुसने की कोशिश कर रही हैं। तभी नागराज, कौन? तालिस्मान, कहाँ रह गया था तुम? हो समझा, अरे मैं तंत्रा हूँ। इस शरीर में पाने के लिए मुझे तलिस्म में पार करना था। अच्छा, मुझे नागराज के एक मणिधारी सर्प ने उलझा रखा था, लेकिन मैंने उसकी मणि छीनकर उसे शक्तिहीन कर दिया। इस वक्त उसके शरीर को चील को खा रहे होंगे, लेकिन नागराज को क्या हुआ? मुझे इसका सर्व शक्तियों से भरा शरीर चाहिए। अभी मेरे गुलाम आत्मा इसके शरीर में घुसने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी एकमात्र कमजोरी को ठिकाने लगाना होगा। अपने शरीर को किसी ऐसी जगह रखना होगा जहाँ पर इस पर कोई ना पहुँच सके। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ तंत्रा, और नागराज की आत्मा को इसके शरीर से बाहर निकलने का उपाय भी करता चलता हूँ। तुम्हारी गुलाम आत्माओं को शायद सफलता पाने में देर लगाए, लेकिन ये रत्न नागराज की आत्मा तुरंत बाहर खींच लेगा और फिर तुम्हारी आत्मा के शरीर में घुस जा सकेगी। सचमुच तालिस्मान का रत्न मेरी आत्मा को खींच रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना तंत्र को कौन रोकेगा। मैं इस रत्न को अपने शरीर से अलग नहीं कर पा रहा हूँ। इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करके देखता हूँ। तुम शायद यह रत्न मेरे शरीर से अलग हो जाए, लेकिन अब क्या करूँ? अब तो मेरी शक्ति भी जवाब दे रही है। ये आत्मा मेरे शरीर में घुस रही है और मैं इनसे लड़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आत्माओं से तो आत्मा ही लड़ सकती है, शरीर नहीं। समझ गया। तालिस्मान ने अनजाने में मेरी मदद कर दी है। मुझे यह रत्न अपने शरीर में घुसाना होगा ताकि मेरी आत्मा शरीर से बाहर आकर इन आत्माओं से लड़ सके। इसकी आत्मा तो बगैर हमारे मेहनत किए ही बाहर निकल रही है। चलो अब फटाफट घुस जाओ इसके शरीर में। लेकिन अरे ये क्या, इसके शरीर में तो और भी आत्माएं निकल रही है, यह असंभव है। मेरे शरीर में लाखों आत्माएं रहती है और अब वे सभी रत्नों के कारण बाहर खींच मेरी आत्मा के साथ मिल रही है। अब मुझ में लाखों आत्माओं की शक्ति है। अब तुम सब 50 भी नहीं हो। चलो जाओ, वरना तुम सबको नष्ट कर दूंगा। लातों के भूत भला बातों से कब मानते हैं, टूट पड़ो इस पर। बड़े दिनों बाद उत्पात करने का मौका मिला था, अब वह हाथ से नहीं जाना चाहिए। पहले वाला नायक अग्रज ही अच्छा था, कम से कम उसने हमको कभी पीटने तो नहीं दिया। अगर हम इससे पिट गए तो हमको इसे अपना नायक मानना पड़ेगा। दुनिया में तबाही फैलाने का चांस जाता रहेगा। अभी तो एक ही रास्ता, फिलहाल इससे झगड़ा नहीं करते हैं, नए नायक से और शक्तियाँ प्राप्त करके वापस फिर आएंगे। हाँ, अभी उनके लोक में वापस चले जाते हैं। अपने शरीर को मैंने इन दुष्ट आत्माओं से तो बचा लिया, लेकिन अब मैं खुद अपने शरीर में अंदर कैसे जाऊँ? ये रतन सर्प आत्माएं को खींचकर वापस शरीर में प्रवेश करा रहा है, यानी यह दोनों तरफ काम करता है। आत्मा को शरीर से बाहर भेजता है और आत्मा को शरीर के अंदर प्रवेश भी करा रहा है। कुछ ही पलों बाद, कमाल का है यह रत्न,
यह तो हवा में घुल रहा है। खैर मैं आत्माओं से तो बच गया, लेकिन तंत्रा को अग्रज का शरीर प्राप्त करने से रोक नहीं पाया। अपनी असफलता की सूचना मुझे दादा वेदाचार्य को देनी होगी। वेदाचार्य को नागराज की हार की उम्मीद नहीं थी। यह तो अनहोनी हो गई नागराज। अब तंत्रा को कोई नहीं रोक सकता, और अब तो तालिस्मान भी उसके साथ है। अगर किसी तरह से यह पता चल जाए कि तंत्रा ने अपना शरीर कहाँ रखा है, तो उसको नष्ट करके तंत्राई शक्तियों को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तंत्रा मूर्ख नहीं है नागराज। उसने अपने शरीर को किसी अत्यंत दुर्गम स्थान पर रखा होगा। वहाँ तक मैं तो पहुँचना ही है। ओह, किसका फ़ोन है? हेलो दादाजी, मैं निशा हूँ, भारतीय कम्युनिकेशन से बोल रही हूँ। यहाँ आप जल्दी आइए, मैडम को न जाने क्या हो गया है। वो बार बार आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है। क्या हुआ नागराज? भारती आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है, ना जाने उसको क्या हो गया। अभी आप जल्दी भारती कम्युनिकेशन टावर पहुंचना जरूर। भारती को अपने जुड़वा भाई का अंजाम सुनकर गहरा धक्का लगा है, तभी वह ऐसी हरकत कर रही है। लेकिन उस तक खबर कैसे पहुंचाई किसने? भारती सचमुच अपना होश आवाज खो बैठी थी। ये क्या पागलपन है मैडम? ये स्प्रे घाव पर डालिए, ये आपका खून बहने को रोक देगा। तब तो ये स्प्रे मेरी जान बचा सकता है, इसलिए इसको नहीं बचाना चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी जान गंवानी है, बचानी नहीं है। पकड़ लिया। अब मैडम को कुर्सी से बांध दो, डॉक्टर बस आता ही होगा। डॉक्टर की ज़रूरत मुझे नहीं, तुम लोगों को पड़ेगी। मुझे तो यमदूत का इंतज़ार है। यमदूत मुझे रास्ते में मिला था, कह रहा था बस थोड़ी देर में आएगा। 70-80 साल बाद। नागराज? हाँ भारती, तुम सूक्ष्म सर्प तुम्हारे गांव से खून का बहना तब तक रोके रखेंगे जब तक तुम्हारा डॉक्टर सहायता नहीं मिल जाती। अब बताओ, जान देने का या क्या पागलपन है? मुझे जान देनी है नागराज, वह मैं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारी जान ही क्यों न लेनी पड़े। इतना ज़बरदस्त वार? भारती में इतनी ताकत कहाँ से आई? मैडम पर दौरा सा पड़ा है नागराज, और दौरे में इंसान की शारीरिक शक्ति अक्सर बढ़ जाती है। ऐसे में डॉक्टर की नींद का इंजेक्शन देते हैं। मैं भारती को हल्की से विष फुकार से डोज दे देता हूँ। कुछ भी कर लो नागराज, लेकिन भारती को मरने से रोक नहीं पाएगा। असंभव, भारती पर विष फुकार का कोई असर नहीं हो रहा। इसको तो बेहोश ही हो जाना चाहिए था। बेहोश तो हो गई, तो मरूगी कैसे? लेकिन तुझे मरना होगा नागराज, वरना तू मुझे मरने नहीं देगा। और यहाँ पर तांडव कॉमिक्स का पार्ट 1 का एंड होता है। जल्दी हम पार्ट 2 के साथ आपके सामने पेश होंगे। भाइयों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।